तो इन्हें श्राप लग जाएगा ही, कहीं गधा बन जाए। मेरे भैया अपने गुरु वशिष्ठ का आह्वान किया है। गुरु वशिष्ठ आए, उनसे निवेदन किया है कि हे गुरुदेव, आपके आशीष से दुखित हैं, इनका कुछ उपाय करो, इनका कुछ सहयोग करो। आज महाराज वशिष्ठ ने एक उपाय बताया है कि आप उस गाय के पैर की रोजाना जाकर के तेल ले जाओ, अश्विनी कुमार को बुलाओ, जड़ी बूटियों का एक औषधि तैयार करवाओ और उस तेल से जाकर के उस गाय के पैरों की रोजाना मालिश करो। और याद रखना, जिस दिन उस गाय के पैर सही हो गए तो कुछ न कुछ उपाय, कुछ न कुछ युक्ति अवश्य मिलेगी। मेरे भैया आज महाराज त्रिशंकु ने वही किया। रोजाना जाते उस गाय के पैरों की मालिश करते हैं। धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। एक दिन वो आया कि महाराज उस गाय के पैर सही हो गए। और जब उस गाय के पैर सही हो गए तो उस गाय ने कहा, हे त्रिशंकु, तूने मेरी बहुत सेवा की, लेकिन जो मैंने श्राप दे दिया उस श्राप तो मिथ्या नहीं जा सकता है। लेकिन मैं तुझे एक उपाय बता देती हूं। अगर कोई पतिव्रता स्त्री तुझे मिल जाए जिसने निर्जला 12 वर्षों तक एकादशी का व्रत किया हो, अगर वो स्त्री तुझे मिल जाए, तेरे ऊपर जल का छींटा मार दे तो तू मानस ही बना रहेगा और गधा नहीं बनेगा। जैसे तू अपने महलों में प्रवेश करे उसी समय जल का छिड़काव करवा लेना तो तुझे इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। मेरे भैया महाराज त्रिशंकु बड़े खुश हुए, बोले पतिव्रता स्त्री तो हमारे घर में ही है। पतिव्रता जो अपने पति की सेवा बड़े ही लगन से करती है, दिन और रात। पहले की भी पतिव्रता स्त्रियां थी और आज भी हैं। लला मिजाजी है? आज तो महाराज सब पतिव्रता ही है। ऐसी बात ना है, यहाँ सब आज्ञाकारी हमारी बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बहनें, समझ रहे हैं महाराज। आज कल की पतिव्रता ऐसी है, जो कहूँ पति जो बीमार हो जाए ना, हाँ, और जो कहूँ मत तो ना हो ऐसे का तबे नरवर में सकी खाम खत्म। ऐसा नहीं है बेटा। महाराज बिल्कुल है। आज भी पतिव्रता स्त्रियां हैं और पतिव्रता स्त्री का मतलब होता है जो पति पे सवेरे उठ के चप्पल बजाए। कई महाराज गंत कई परिचित महाराज पतिव्रता जो सवेरे ही पति की खबर ले। जब मैं गंत का कई महाराज समझ ले। पहले की पतिव्रता स्त्री हुआ करती थी, सुबह जागी और जागने के बाद में सबसे पहले अपने पति के दर्शन किया करती थी, चरण स्पर्श किए। और महाराज आज कल जैसे ही जगी सबसे पहले हाथ में शीशा कहूं भी दिया तो नहीं छूटी। पूछ ले, हम नहीं कह रहे महाराज, देखो सो कह रहे। और महाराज आज कल की औरतों का को शौक है ही नहीं। कोई विद्वान कह रहे हैं गया शौक न को अपनी कोठरी सजाने का, श्रृंगार लगाने का और फिल्मी गाना गाने का। इनते महाराज जा, इन्हें कोई चिंता है ये ना। इन्हें कहीं देखो आहा जब माले पत्ते के श्री देवी आज यही फिल्म में शूटिंग कर। और महाराज इनके घर में जा, चौका कहीं जा तो जब माले पत्ते तुम्हारी किसी कुत्ता कबड्डी खेल रहे, कोई चिंता नहीं। और जहाँ पे दूध उठते हुए ताजा दुधाड़ी में दूध रही बैठी, कोई चिंता नहीं। लड़का बच्चन देखो मोमबत्ती की फैक्ट्री चल रही, कोई चिंता नहीं। और मम्मी को देखो तुम्हारी किसी सवेरे उठी सबसे पहले शीशा है बिंदिया लला। ओ महाराज पर यहाँ पे तो सब लोग, सब हमारी माता बहने
अपने पति की सेवा करती बड़ी आज्ञाकार है। सही बात है महाराज, ये ना पे सब बढ़िया है, अब है मजबूरी तुम्हारी, लेकिन रोटी नहीं मिली है। एक विद्वान कहता है कि प्राणी की सेवा कब तक होती है? जब तक उसके शरीर में दम रहती है, ताकत रहती है, जेब में पैसा रहता है। लला मिजाजी, सही बात है महाराज, सही बिल्कुल। लला घर से बाहर नौकरी करवे को गए परीक्षित महाराज, और 6 महीना हो गए, घर पे आए तो अम्मा तो मोगाई देखत देख लला मौने का तो बाल भाव बनाए भाव है, और पत्नी जेब भाई देखते देखी जेब में कितनी दम है। हाँ बिल्कुल महाराज, सही बात है। हाँ, और जैसे ही जेब धीरे 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 जेब को वजन कम होता चलोगा, वैसी सेवा कम होती चली गई। लास्ट टाइम परीक्षित महाराज रिजल्ट 0 पे आएगा। बड़े गए बैंगर, जब ये तो रुपया लेके जैसे ही गए तैसे ही इन्हें पानी बिलोर खटिया बिछी बिछाई के बैठो। अच्छा, बड़े दिन में आए और हमें लगे संगे 5-6 दिन रुके, सो खूब बढ़िया व्यवस्था। धीरे धीरे जैसे ही नकी जेब कब गई तैसे मर जा जाइए ना समेटो, वहां लंगाड़े हो जाते जाए लंगाड़े। हाँ महाराज, हम कहा था खुले के डरा तनाई शरीर में तंगड़ो है, एक बिना ही 4 बिगड़े है। विजय भैया है हमारे तैयार लड़ बिना, लेकिन